हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हमने जो बीपीएससी मैथ को जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का जो एक श्रृंखला शुरू किया था, आज उसका 8वां वीडियो है। 7 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन का ये है कि 4 का पावर -1 प्लस 8 के पावर -1 डिवाइड का सिंबल है। और एक बट्टा कितना है, 3/2, उसका पावर -2 किया गया है। हर बार एक ऐसा क्वेश्चन करनी और घातांक से मतलब रह ही रहा है ना। तो आपको मतलब जो भी कोई एग्ज़ाम देने जाए तो करनी घातांक को अच्छे से पढ़ कर जाए, है ना। हर क्वेश्चन मतलब लगभग हर, जब मैं रोज़ बनाता हूँ, मतलब जब जब भी वीडियो बनाता हूँ तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो भी क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो चलिए पहले बनाता हूँ। जैसे पहले लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। बनाते हैं। जब भी इन्वर्स या पावर माइनस में रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम एक बट्टा बट्टा में लिख सकते हैं कि बट्टा में कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से 8 को लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं, ठीक। डिवाइड का सैम्बल है ना। अगर यहाँ बट्टा में है तो यहाँ पे हम देखिए इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, 3/2 के पावर -2, ठीक। अगर हम इसको पावर को मतलब प्लस में करना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 के पावर में स्क्वायर कर देंगे। तो बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कई बार वीडियो इसमें उसका डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आप रेगुलर बने हुए होंगे तो आपने इस चीज़ को बढ़िया से समझ सके होंगे, ठीक है। नहीं वहीं समझ पा रहे हैं तो पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सीधा मैं लिख रहा हूँ 1/2/3, ठीक है। इसमें पावर में क्या रह जाएगा, 2, है ना। अब एक बार और यहाँ पहले तो इसको कर लेते हैं। तो और इसका करिएगा सोल्यूशन तो कितना, 3/8 आएगा। सोल्यूशन करने पर क्या आएगा, 3/8 आएगा, ओके। देन उसके बाद डिवाइड का सिंबल रहेगा। अब देखिए अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 के पावर स्क्वायर, क्या क्या ऊपर में जा रहा है ना। चलिए अब देखते हैं, फिर से करते हैं। आपको पता है, क्या पता है कि अगर इसको पहले तो कर लेता हूँ 9/4, ठीक। अब आपको पता है, क्या पता है कि जब डिवाइड है तो फिर से एक बार पलट जाती है, यानी कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/9 फिर से हो जाएगा। कि डिवाइड के सिंबल हटाकर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब क्या होगा, हम इसको 3/8 में कितना, 4/9 से क्या, सॉरी 9/4 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि नीचे वाला इसमें और इसमें इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 9 × 3 और 8 × 4। तो यही तो लिखा हुआ है ना। सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, सॉरी। ये 8 इसमें मल्टीप्लाई हो, इसमें इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 × 4 मैं भी, और 8 × 9, ठीक है। ये भी मैं पूरा बतला चुका हूँ, ये चीज़ पहले भी बताया हूँ, ठीक है। 4 2 से कट जाएगा, 3 यानी कि 1/6 क्या हो जाएगा, 1/6। इस तरह से मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, ठीक है। हर बार ये क्वेश्चन ऐसा नहीं रह ही रहा है ना। यानी कि आप करनी घातांक बढ़िया से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है, ठीक है। हमेशा माइनस में पावर रहता है तो हम इसको एक बार प्लस में देख कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे कि जो एन है, जो हमको एन का वैल्यू मांग रहा है, पूछ रहा है, तो एन की तरफ देखेंगे कि 3/4 है, यानी कि हमको सबको 3/4 में ही बेस में लाना है, ठीक है। तो इसको 3/4 में तो है ही पहले ही से है, तो इसको रहने देते हैं मल्टीप्लाई। अब 4/3 है, देखिए -8 है तो इसको +8 में डायरेक्ट कर दूँ तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, अगर हम क्या कर रहे हैं, पावर का 8 प्लस में 8 में कर रहे हैं, पहले माइनस में है तो फिर क्या बट्टा करेंगे तो फिर क्या हो, जैसे मान के चलिए, जैसे हम एक बार फिर से डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। -8 है, अगर फिर हम क्या बोलते हैं माइनस में रहता है तो इसको क्या कर सकते हैं, बट्टा में कर सकते हैं, यानी कि 4/3 के पावर कितना हो जाएगा, +8। अब इसको फिर ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा, 3/8 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, पावर 8 में हो जाएगा। तो यही चीज़ तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बदलना है हमको, पावर यहाँ क्या करना है, यहाँ पे इस ये 4/3 ना होकर सॉरी क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक, बराबर 3/4 इंटू पावर n, ओके। अब देखिए इसका बेस समान है, इसका बेस समान है, तो हमको पता है बेस समान होता था पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है। तो 3/4 -6 + 8 बराबर 3/4 के पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर करेंगे कैलकुलेशन, तो 3/4 का पावर कितना हो जाएगा, 2, और 3/4 का पावर n। तो हम कह सकते हैं कि जब पावर बेस समान है तो क्या होता है, पावर भी समान होता है, 2 बराबर n, यानी कि n बराबर 2 वैल्यू है। तो कोई ऑप्शन है तो नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। इस तरह से ई नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरह से क्या है, एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन में एलसीएम से बनने वाला क्वेश्चन है
कि हम पहले ही बतलाएं कि सबका एलसीएम निकाल लेते थे 18 36 45 60। तो हम पहले बोले थे कि 60 का मल्टीपल ले लेते हैं। 60 का मल्टीपल कितना होगा 80, 180 होता है, जो 80 180 है जो सबको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, क्या कि सबको 60 का मल्टीपल लेंगे तो 60 दूनी 120, 20 तो कटेगा नहीं किसी से। फिर 80 लेंगे 180 लेंगे तो 180 सबसे कट जाता है। ठीक, तो पहला देखिए, पहले इसको एक नंबर लिख लेता हूँ, इसका 2 3 4। ठीक है, 180 नीचे 180 करने के लिए जैसे 13/18 है, नीचे 180 करना है उनको। एलसीएम कितना आया था, सबका एलसीएम 180 आया था। ठीक ना, तो अब नीचे एलसीएम पे मतलब जो डिनोमिनेटर है इसको 180 करने के लिए हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 130 हो जाएगा बट्टा 180 हो जाएगा। ठीक, तो 180 आ गया। तो इसी तरह से सब में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 136 है तो 36 को मल्टीप्लाई 180 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करने का, 5 से, ऊपर नीचे 5 से। तो पहला वाला का तो कितना हो गया 130, पहला का 130 हो गया। दूसरा क्या होगा 9 5 45, 5 दूनी 10 45, 145 हो जाएगा, 5 दूनी 10 4 14 हो जाएगा। और ये कहिए 45 45 को 180 बदलने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 4 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 चौका 16, 164 हो जाएगा। ये 180 है तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 3 से ऊपर नीचे कितना से मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो 5 3 और 15। तो आप देखिए सबसे पहले इसमें बड़ा कौन है 164, तो 164 लास्ट में होना चाहिए। यानी कि हमको कौन सा नंबर जो है यानी कि तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर यानी कि 41/45 सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में मैच कर रहा है। फिर उसके बाद 153 होना चाहिए। तो 153 कौन सा है भाई 51/60, यानी कि 51/60 ये होना चाहिए। यानी कि हमारा कौन ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम में क्या होता है पहले पहले बड़ा सैम्पल ही समझ लीजिए, पहले इससे बड़ा ए होना चाहिए, फिर इससे बड़ा ए होना चाहिए, सबसे आखिरी में सबसे बड़ा आखिरी में होता है। आरोही मतलब इस तरह से जाते हैं, मतलब छोटा से बड़ा की ओर बढ़ना है। अवरोही मतलब बड़ा से छोटा की ओर बढ़ना है ना। इस तरह से क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है या असेंडिंग, और आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, है ना। इसमें से आपसे वर्क पूछ रहा है, हम रीजनिंग का क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं बताने की कोशिश करते। वर्क पूछ रहा है तो आप काउंट कर लीजिएगा, 30 आंसर आता है। ठीक है ना, काउंट कर लीजिएगा तो कितना आएगा 30। अब देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, बहुत भारी भी नहीं है बट लॉजिकल है। क्या है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे वाले अंडे को संख्या पहले के टोकरी से मौजूदा संख्या के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार टोकरी में 24 दिन में पूरा भर जाती है। तो कितने दिन में टोकरी का 1/4 भरी थी, 1/4 के बारे में पूछ रहा है कितना दिन में भरेगा। ठीक, देखिए पहले क्वेश्चन में पढ़िए, प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। यानी कि पहला दिन मान लेते 1 अंडा रखते हैं, तो दूसरा दिन कितना हो जाएगा, ये पहला हम दिन यहाँ दिन की संख्या लिख देता हूँ, डेज, नंबर ऑफ एग्स। ठीक है, मान लेते 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 दिन तक मान के, मैं ज़्यादा दिन नहीं लेता, 24 दिन दिया, मैं 8 ही दिन समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला दिन मान के चलिए 10 अंडा रखते हैं, तो 10 ही अंडा अगले दिन रखना। क्या है कि पहले जैसे ही कह रहे क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद अंडे से बराबर है। यानी मान लेते पहला दिन हम 10 को अंडा रखे थे, तो अगला दिन कितना रखेंगे 10 ही, जितना टोकरी में मौजूद है उतना ही अंडा रखना है। टोकरी में जितना अंडा मौजूद, एक टोकरी में 10 को अंडा रखा है, 10 अंडा रखा है, तो अगला दिन भी जितना रखना कितना रखेंगे 10 अंडा रखेंगे। तो 10 अंडा ये है, 10 अंडा कितना हो जाएगा 20। अगला दिन फिर से कितना दिन अंडा का जो जितना टोकरी में कितना हो गया 20। अब 20 अंडा और रखेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब फिर अब कह रहा है कि नहीं जितना आप टोकरी में तो 40 रखना है, तो 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160। ठीक, अब इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 320। हम 5 ही दिन लेते हैं। ठीक है, कितना लेते हैं 5 ही दिन लेते हैं, बाकी नहीं छोड़ देते हैं। ठीक, अब एक कंसेप्ट समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। आप यहाँ देखिए ये सब ठीक है, इसका दुगना है कि नहीं है, 160 का दुगना है 320, बोलिएगा सर बिल्कुल सही है। अब बोलिए कि सर इसका दुगना है, सॉरी 40 रखेंगे तो गलत हो जाएगा ना, गलत हो गया। 40 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 80। ठीक, और 80 क्या 40 रखना है ना, फिर 80 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 160। ठीक, अब सही है। अब कहिएगा इसका दुगना है, बिल्कुल दुगना है, इसका दुगना है, बिल्कुल दुगना है, इसका दुगना है, बिल्कुल दुगना, इसका दुगना है, बिल्कुल दुगना है। यानी कि कहिएगा पहला दिन अगर मतलब 24वां दिन, इसमें 24वां दिन कुछ भी अंडा रखा होगा, मान के चलिए 100 अंडा 24वां दिन होगा, 24वां दिन 100 अंडा रखा होगा, तो 1/4 कितना 1/4 आपसे पूछ रहा है कि बाद में टोकरी में 1/4 चौथाई कब भरी होगी। मान लेते हैं पूरा टोटल टोकरी में 100 24वां दिन 100 अंडा भरा होगा, मान लेते हैं 100 अंडा भरा होगा, तो इसका 1/4 के बराबर कितना 25 होता है, कितना होगा 25। यानी कि 25 अंडा कब भरा होगा, मान लेते हैं 24वां दिन 100 अंडा भरा है, तो आप बताइए तो अगले दिन कितना, इसका पिछला दिन कितना भरेगा। तो देखिएगा करिए इस 80 का सीधा मतलब 160 का 80, यानी कि इसका 50 यानी कि आधा भरा रहा है, फिर इसका आधा भराएगा, तभी तो 25 का कितना हो जाएगा 25, 50 का कितना हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25, इस 24 23 22। ठीक है, क्या कि ऐसे घटते जा रहा है ना,
एक एक दिन तो देखो, अब बताइए 22-24वां दिन मान लेते हैं कि 100 अंडा था, तो उसका दिन 23वां दिन कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 50। 22वां दिन कितना, उसका और आधा हो जाएगा यानी कि 25। तो 1/4 ना हमसे पूछ रहा था, कितना दिन पूछ रहा था, 1/4 यानी कि 22 दिन हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन को, ये कुछ नहीं है, लॉजिक है क्वेश्चन, है ना। जैसे मान लेके चलिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से मान लेते हैं कि मान लेते क्या कि जो 25वां सॉरी 24वां दिन है वो 100 अंडा था टोकरी में, टोटल 100 अंडा। तो आपको बोल रहा है कि कितने दिनों बाद टोकरी का 1/4 भरी होगी, तो 1/4 कैसे हो सकता है, तो 1/4, 1/4 यानी कि 25, यानी कि पूछ रहा है आपसे कि टोकरी में 25 अंडा कब भरा होगा, टोकरी में कौन सा दिन 25 अंडा भरा होगा। तो हम अभी कंसेप्ट समझाएं, क्या समझाएं कि मान के चलिए पहला दिन में अगर किसी सी भी टोकरी में 10 अंडा था, पहला दिन 10 अंडा था, पहला दिन क्या था, 10 अंडा था, तो वही उतना ही अंडा रखना है जितना में टोकरी में था। तो 10 अंडा था और 10 अंडा रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो 20, अब दूसरा दिन 20 अंडा हो जाएगा। तो 20 अंडा फिर से रखना है टोकरी में, टोकरी में जितना रखा हुआ था, तो टोकरी में 20 अंडा रखा था, तो 20 अंडा और फिर से रखना है, तो कितना हो जाएगा, 40। अब 40 और रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो आप यहाँ पे देखिए कि हमेशा एक दिन पीछे घटते तो क्या होता है, आधा हो जाता है। इधर बढ़ेगा तो भाई जाहिर सी बात है आधा होगा, इधर क्या हो जाएगा, आधा हो जा रहा है। 80 का था 40, 40 का था 20। इसी तरह से 24वां दिन में 100 है, तो 22वां दिन में 30, सॉरी 23वां दिन में कितना हो जाएगा, 25, सॉरी 50। और 22वां दिन में कितना हो जाएगा, 25, है ना। तो हमसे कितना पूछ रहा था, 25 का वैल्यू नहीं पूछ रहा था, 1/4 पूछ रहा था, तो यानी कि 22 ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। इस तरह से समझ सकते हैं, खाली क्वेश्चन को समझना है। देखिए, दो संख्याओं का योग 480 है, देखिए दो संख्याओं का योग 480 है। मान लेते हैं बड़ी संख्या कोई हो गई, उसमें से बड़ी संख्या 100 होगा, ठीक। तो छोटी संख्या का ये क्या होगा सर, छोटी संख्या कितना हो जाएगा, हम 480 में से घटा लेंगे, 480 में से क्या करेंगे, 480 में से घटा लेंगे x, ठीक है। ये होगी छोटी संख्या। दोनों का योग कितना दे रहा है, जैसे कि जैसे आप जोड़ के देख लीजिए, नहीं तो एक्स प्लस 480 माइनस एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, x से कट जाएगा, यानी कि 480 आएगा, बिल्कुल सर आएगा, यानी कि दोनों का संख्याओं का योग 480 आ जा रहा है मुझसे। इस तरह से आप संख्या को एक ही रूप में, यानी कि वो एक पदीय लिख सकते हैं। पता है, दो पदीय लिखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, दो चर्स वाले बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, मैंने फिर उसको सोल्यूशन करना पड़ेगा, दो इक्वेशंस बन जाएंगे। इससे बढ़िया एक ही बार निपटा देना है ना। ठीक है, अब कह रहा है कि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है। जैसे मान लीजिए तो एक्स है, उसका 2% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98/100, ठीक। और कह रहा है छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। छोटी संख्या मेरा कौन सा, 480 माइनस एक्स, तो इसमें कितना परसेंट का, 10% की वृद्धि, यानी 110/100, ठीक। तो क्या होती है, वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर हो जाए, यानी दोनों बराबर हो जाता है। यानी क्वेश्चन में ही तो कह रहा है, तभी जैसे कह रहा है कट जाएगा, 100 कट जाएगा, तो यहाँ 98x हो जाएगा, 98x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ 480 गुना 110 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 110 हो जाएगा, एक्स बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर दोनों जोड़ देंगे तो 208x, कितना 208x हो जाएगा ना। और 480 गुने 110, देखिए सीधा हम 4 से काट रहे हैं, तो 5 चौका 20 और 2 चौका 8, तो बचा होगा 48, ठीक है। फिर से 4 से कटेगा, 13 चौका 52, और कितना हो जाएगा, 4 12, यानी कि 30, है ना। तो अब कितना हो जाएगा, एक से है सब में, है ना। तो एक से बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुना 110/13, यानी कि सॉरी, हाँ ठीक है, 3300/13, कितना, 3300/13, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ नहीं था, कैलकुलेशन करने आपको फास्ट है, तो जितना आप कैलकुलेशन फास्ट करिएगा उतना जल्दी क्वेश्चन बन सकता है ना। परिमित है, अरे फिर से क्वेश्चन वो बना लीजिएगा आप, है ना। ये है क्या बोलते हैं, रीजनिंग से सीरीज से क्वेश्चन है ना, मैं स्किप कर रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा, मैं देख लीजिए, अब बना लीजिएगा अपने से खुद से, है ना। और मुझे कमेंट में बताइएगा कौन सा क्वेश्चन कितना आंसर आता है, ठीक है, 176 का, ठीक है। आप बना के खुद से बताइएगा। मैं मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे भी समय लग जाता है मैथ बनाने में। आप रीजनिंग खुद से कोशिश करिएगा बनाने का। प्रयागराज से पटना जाने में के 5 मार्ग है, देखिए क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रयागराज से पटना जाने के लिए 5 मार्ग है, तो पहले प्रयागराज लिख देते हैं, प्रयाग लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से जाने के लिए पटना 5 रास्ता है, तो मान के चलिए एक रास्ता ये हो गया, दूसरा रास्ता हो गया, तीसरा रास्ता हो गया, ये चौथा हो गया, और ये 5वां रास्ता, 5 रास्ता है, ठीक है, 5 रास्ता है, ठीक। प्रयागराज जाने के लिए नहीं, ऐसे बनाएंगे तो लाइन तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा बनाइए, 1 2 3 4 5, ठीक। और कह रहा है पटना से होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए, पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए, पटना होकर ही जाना है ना, कितने संभव रास्ता है। और कह रहा है 4 मार्ग पटना से कोलकाता है, पटना से कोलकाता है लिख लेते हैं, कोलकाता, ठीक। पटना से कोलकाता कह रहा है 4 मार्ग है, ये तो 5 गो था, 1 2
3 4। अब कह रहा है पटना होते हुए, पटना से होकर ही जाना है, कहीं और से नहीं जाना है ना। जाने कोलकाता जाने के लिए कितने संभव रास्ता है, तो देखिए अब एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहला रास्ता यहाँ से चुनते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ ABCD, ठीक है, 4 इधर है। अगर हम पहला रास्ता लिखते हैं तो कितना संभव मार्ग हो सकते हैं, पहला से लेंगे तो कितना संभव रास्ता होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, तो बिल्कुल सर पहला से 4 होगा, ठीक। दूसरों से 4 होगा तो बिल्कुल बिल्कुल 4 होगा, तीसरों से 4 होगा बिल्कुल 4 होगा, चौथों से 4 होगा तो बिल्कुल 4 होगा, पाँचों से 4 होगा, यानी कि 5 बार 4 यानी कि 20, ठीक है। यानी कि सीधे 5 × 4 लिख सकते थे जी, इसका 5 और इसका 4 कैसे होगा, तो पहला से 4 रास्ता है तो बिल्कुल है 1 2 3 4। उसी तरह से देखिए दूसरा से हो जाएगा, दूसरा से होगा तो 1 2 3 4, देखिए दूसरा से 4, तीसरा से 4, पाँचवा से 4 ना, चौथा से 4 और 5, इधर पाँचवा रास्ता है, 5 रास्ता है तो पाँचवा से 4 सबको जोड़ दीजिएगा तो 20 रास्ता हो जाता है ना। अब एक कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बोल रहा है ना कि एक ऐसा वर्ग है, वैसा वर्ग है, कैसा वर्ग है भाई, एक पहले वर्ग बना लेते हैं, ठीक। एक ऐसा वर्ग है जिसका जितना त्रिज्या, इसका त्रिज्या है जितना, जिसका त्रिज्या है यानी कि r इसका भुजा है, ठीक ना। एक से जितना त्रिज्या है उतना ही इसका भुजा है, ठीक है। या तो ये ऐसा, अगर इसको a लिख देते तो या तो कह सकते हैं a बराबर r है, ठीक, यही दोनों चीज़ें, ठीक है। बना लेते हैं क्वेश्चन को। तो वृत्त का क्षेत्रफल पता है कि पाई r स्क्वायर होता है, इसका वैल्यू कितना दिया 40 पाई भी स्क्वायर दिए हुए, पाई स्क्वायर दिए हुए है ना, तो पाई से पाई कट जाएगा तो फिर भी 40 पाई बचेगा, ठीक। तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 40 पाई, तो r बराबर कितना हो जाएगा √40 पाई, ठीक। तो r बराबर क्या हो a है, यानी कि a का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, तो a का एक वैल्यू कितना है r के बराबर है, यानी कि √40 r, यानी कि इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 r, ठीक ना, सॉरी r नहीं पाई है ना यहाँ पे पाई, ठीक है 40 पाई, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए दो संख्या 21 और 10 के अनुपात में यदि उसका मसा 11 है तो संख्या का योग क्या होगा। देखिए जब भी मसा दिया रहेगा और अनुपात दिया रहेगा, जब भी HCF दिया रहे और अनुपात दिया रहे, क्या चीज़ का अनुपात, संख्या का, तो क्या करते हैं HCF को अनुपात में दिए संख्या से क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो हमें संख्या की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम इस HCF को अनुपात में दिए संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें संख्या की प्राप्ति हो जाती है। तो हम HCF से क्या कितना है, HCF हमारा 11 है, पहला संख्या क्या हो जाएगा 21 × 11, पहला अनुपात में कितना है 21 और दूसरा में क्या हो जाता है 11, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आप करिएगा तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना 231, कितना आएगा 231 आएगा, ठीक है। उसी तरह से 20 संख्या हमारा हो गया, तो किसके अनुपात कितना है 10 × 11, दोनों कितना हो जाएगा 110, ठीक। कितना हो जाएगा अब ऐड कर लीजिए दोनों का, पूछ तो क्या बोल रहे हैं दोनों संख्याओं का योग हो रहा था, यानी हमको योग पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 4 3 341 है ना। इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो मैं लिखवा दिया, ठीक। अब इसका मैं सोल्यूशन कर बतलाता हूँ। देखिए कोई भी जब भी आएगा तो आपको यही लाइन याद रखना है, हमेशा ये लाइन याद रखना है, ठीक है। लेकिन आप समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। मैं तो याद करवा दिया, ठीक है। एक चीज़ समझना भी क्यों ज़रूरी है, 21 दिया हुआ है और एक संख्या मान लेते हैं 21 और अनुपात 10 दिया हुआ है, ठीक है। आप तो बोलते हैं कि कोई संख्या हम लिखना चाहेंगे तो इसको 21 या 21x कहाँ लिखा 21x और 10x के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब 10x और 21x के रूप में लिख सकते हैं। आप दोनों के HCF निकालिएगा तो कहिएगा कि दोनों में कॉमन क्या है, तो x है, तो वही x का वैल्यू ना 11 दिया हुआ है। अब बोलिए कि 11 का वैल्यू x दिया हुआ है, सॉरी x का वैल्यू 11 दिया हुआ है, तो 21x का वैल्यू कितना हो जाता है 21 × 11, और 10x का वैल्यू कितना 10 × 11। तो यही चीज़ ना मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। ये चीज़ सीधे याद रखिएगा तो सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना। बढ़ते हैं आगे वाला क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है एक स्मार्टफोन को P रुपया बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपया में बेचने पर 4% की हानि होती है। ठीक है, कुछ भी बेचें, मान लेते हैं कि CP किसी का फोनवा का 100 रुपया है,
जो स्मार्टफोन उसका कितना रुपया, 100 रुपया है। अगर इसको हम पी रुपया में बेचते हैं, अगर पी रुपया में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ यानी 110 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक, कितना हो रहा है? अगर हम सब कुछ 100 पर कैलकुलेट करते हैं, जितना दिया रहता है ना उतना बढ़ा देते हैं। ठीक है, 100 मैं पिछले तो मैं 100 पर ले लिया हूँ। स्मार्टफोन को क्यू रुपये में बेचने पर, मान लेते क्यू रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो 100 में से 4 घटा लेंगे, 96 रुपये हो गया। तो वही ना, और पी और क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, तो पी और क्यू का वैल्यू कितना, अनुपात नहीं बट्टा पूछ रहा है। तो देखिए एक चीज़ देखिए, आप सी ऑप्शन में क्या दिया है, 110:96। तो आप कोशिश करके तो मैंने तो मैच कर गया, यानी 110/96 इसको अनुपात में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 110/96। तो आपको ये कि सर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब भी अनुपात लिखा जाता है तो को प्राइम में लिखा जाता है। क्या, को प्राइम में लिखा जाता है। दोनों संख्याएं कैसा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। यानी कि दोनों को प्राइम संख्या कैसी होती है, ये जबकि दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। यानी कि जहाँ तक वो कटे वहाँ तक आपको काटना है। तो आपको यहाँ पर 2 से काट लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 48। अब कटेगा, नहीं कटेगा, यानी को प्राइम दोनों संख्याएं हैं, यानी कि दोनों का HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। इस तरह से ए ऑप्शन सही होगा, ना कि सी। ठीक है, ये सी मारने वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना है। ये नहीं कि जब हमारा आ गया 110/96 तो सीधा मार देना है, नहीं, ऐसा नहीं टिक करना है। ठीक है, नहीं तो सारा क्वेश्चन बनाया हुआ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ समझना है। देखिए, एडुकेशन शब्दों के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए ताकि स्वर एक साथ आए जाए। यानी पूछेगा वॉवेल एक साथ आना चाहिए। ठीक है, क्या एडुकेशन लिखा है, EDUCATION। ठीक है, आप पहले तो हम इधर इधर वॉवेल यहाँ पे कॉन्सोनेंट कर लेते हैं, इधर वॉवेल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वॉवेल ई वॉवेल है यानी कि इधर लिख देते हैं। डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। यू, ए हो गया, फिर आई हो गया, फिर ओ हो गया, 2 4 5। ठीक है, सी हो गया। अब इस कॉन्स्टेंट में और कौन बच गया, टी बच गया और एन बच गया, 4। ठीक है, इधर 4 हो गया और इधर ए हो गया। ठीक है, ये कह रहा है ना कि आपस में स्थान बदलेगा लेकिन एक साथ ही रहेगा। ठीक है, आपस में स्थान बदलेगा लेकिन एक ही साथ रहेगा। ठीक है, यू की जगह पर ई आ जाएगा और ए की जगह पर आई आ जाएगा। लेकिन ये नहीं कि कभी डी की जगह पर बी पर सी घुस जाएगा, ऐसा नहीं, यू नहीं घुसेगा बीच में। ठीक है, यानी कि ये आपस में स्थान बदलेगा लेकिन ए क्या होगा, कहीं भी जा सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या होगा, कहीं भी जा सकता है, ताकि स्वर एक साथ रखें। कितना तरीका से लिखा जा सकता है, तो देखिए किसी भी चीज़ को व्यवस्थित लिखने के लिए कितना ही तरीका से लिखने के लिए n फैक्टोरियल, यानी जितना संख्या होगा इसका फैक्टोरियल निकाल लेते हैं तो उस तरह से निकल सकता है। ठीक है, तो आप देखिएगा तो कितना संख्या हो जाएगा यहाँ पर। अगर डायरेक्ट ऐसे निकालिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। लेकिन एक कहीं भी आ सकता है, एक साथ स्वर नहीं आएगा। 9 फैक्टोरियल 9 निकाल लेंगे तो कहाँ आएगा, एक साथ कहीं नहीं, कभी नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन हम अगर इसको देखिए, हम मान लेते हैं इसको एक अंक मान लेते हैं, केवल एक अंक मान लेते हैं, एक लेटर मान लेते हैं और बाकी 4 को 4 मान लेते हैं। ये 4 हो गया और एक 5। ठीक है, 5 हो गया। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल हो गया, मतलब हमेशा एक है ना, ये एक ही जगह आएगा, केवल एक संख्या एक ही जगह पे आएगा। लेकिन हम अभी क्या बोल रहे हैं कि ये अपना आपस में तो स्थान बदल सकता है। यू की जगह पर ई आ सकता है, ए की जगह पर ई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन इसमें थोड़ी लिखा है कि ये जो वॉवेल है वो अपना स्थान नहीं बदलेगा, तो ये बदलेगा। तो अब वॉवेल ये अपने आप स्थान बदलेंगे तो कितने तरीके से बदल सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, वही चीज़ यहाँ पे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, इतना तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है, तो इसको उस घटते क्रम लिख देंगे तो 5 4 3 2, फिर से 5 4 3 2। अब ऐसे भी फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है, 120 गुने 120 यानी कि 144 पे डबल जीरो है ना, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन से लेते हैं। ठीक है, इस तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन सीधा करना है। तो आप कहिए कि कितना हो जाएगा, 169। देखिए क्वेश्चन हमारा तरीके से बनाइएगा तो ठीक है, यहाँ पे बना ही लेते हैं पहले क्वेश्चन को। 169 इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 + 27/169 बराबर 1 + x/13। ठीक है, जोड़ेंगे तो 196 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर इतना दूर नहीं है, इतना ही पर है। 196/169 बराबर 1 + x/13। ठीक है, अगर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन रूट से बाहर निकालेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 13 का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, यानी कि 1 + x/13 है ना। आप देखिएगा सीधा आप सोल्यूशन एक इधर है तो प्लस भी इधर माइनस में आ जाएगा, 14/13 है -1 बराबर x/13। तो आप करिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाइएगा तो 1/13 बराबर x
बटा 13 है ना, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। इस तरह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा भारी था ही नहीं। ठीक है, अगले बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु को एक ठोस गोले को त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, या कोई गोला दिया है, इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, क्या है त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, सेंटीमीटर में है ना। इससे 4 mm व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। हम कल भी जब भी बताए थे कि जब भी तार बनाने की बात कर रहे हैं, कुछ और बनाने की बात कर रहे हैं, तो जितना आयतन होगा ना उतना ही के बना सकते हैं, है ना। जितना आयतन होता है, इसका जितना इसके अंदर फील्ड होता है, इसी को तो आयतन बता रहे थे उस दिन। जितना होगा आयतन उसी से कितना बना सकते हैं। तार बनाने की बात कर रहा है, तार बनाने की बात कर रहा है, तो तार कैसे ऐसा ही रहता है, एक तरह से बेलन होता है। क्या होता है बेलन, जहाँ पर यहाँ पे बेलन में हाइट होता है वहाँ पे एल होता है, यानी कि जहाँ बेलन हाइट होता है वहाँ पर क्या होता है लंबाई होता है। जाहिर सी बात है, जितना क्या हो इसमें भी व्यास होता है, तो व्यास इसका कितना दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है 4 mm, यानी व्यास दिया हुआ है d बराबर 4 दिया हुआ है, तो r क्या होता है d का आधा यानी कि 2 mm हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा 2 mm में दिया हुआ है, आंसर मीटर में दिया, ये सेंटीमीटर में दिया था। इस डाटा को थोड़ा ध्यान में रख कर बनाना है ना। तो पहले हम उसका गोला का आयतन पता जानना चाहिए। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, इस तरह से मैं और बराबर का दोनों आयतन बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका आयतन इसका पहले निकाल लेते थे, कितना होगा 4/3 पाई के पाई रहने देते हैं, क्योंकि उधर से भी पाई कटने हैं। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए धातु गोले का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। 3 देखिए त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो हम 3 कर देते हैं क्यू, 3 बार क्यू है ना। ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए इसका भी तो उतना ही बराबर होगा, इसका जितना। तो हम एक तरह से बेलन है, तो बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का पाई रहने देते हैं। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ इसमें, तो आर का वैल्यू दिया है 4, 4 तो डायमीटर है, तो आर कितना है 2, तो 2। लेकिन एम में है, तो एम में से हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 10 से भाग दे देते हैं, तो ये 2/10 हो जाएगा। ठीक, और एच तो हमसे पूछा ही है, यानी कि जो तार की लंबाई पूछा है तो वही तो हमसे पूछा है, यानी एल एच आई एच दोनों एक ही होता है। यहाँ से देखेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 2 दूनी 4 कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा, यानी कि 900 हो जाएगा। यहाँ 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 दूनी 100, तो यह हो जाएगा एल। तो ए हमारा 900 कुछ हो जाएगा 900 सेंटीमीटर में। सबको हम क्या कहें सेंटीमीटर में बदल चुके हैं, तो हमारा ऑप्शन दिया है मीटर में। क्या दिया है सब में मीटर में। तो आपको पता है कि अगर मीटर में होगा तो क्या 100 सेंटीमीटर और क्या होता है 1 मीटर, क्या होता है 1 मीटर होता है, यानी कि 100 से इसमें भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 9 मीटर, यानी कि मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें डाटा को केवल बदलना था, डायरेक्ट बनाइएगा तो फिर गलत हो जाएगा ना। इस तरह से ये है प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन है ना, 190 नंबर क्वेश्चन। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने के लिए 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक, 30 कुर्सियां बेचने पर उसको 6 कुर्सियों के बिकने पर हानि होता है, यानी कि 30 कुर्सी का एसपी बराबर करने के लिए 6 एसपी के बराबर जितना, मतलब विक्रय एसपी मतलब विक्रय मूल्य, जितना 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी कि इतना के बराबर क्या हो जाता है हानि होता है। तो क्या हानि का कंसेप्ट क्या है, हानि का कंसेप्ट क्या है भाई, जो जितना सीपी से जितना खरीदे हैं ओकरा से भी कम दाम में बेचिएगा तभी ना हानि होगा। अगर खरीदे उससे ज़्यादा में तो बेच दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, खरीदे उससे ज़्यादा में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। अब इससे कम में बेचेंगे तभी ना हानि होगा, यानी कि सीपी बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या सॉरी लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, सीपी माइनस एसपी होता है, आपको पता होना चाहिए। अब प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, क्यों एसपी क्या, यानी कि हम जाहिर सी बात ज़्यादा खरीदेंगे बेचेंगे ज़्यादा महंगा में खरीदने से ज़्यादा, तभी तो प्रॉफिट होगा। ठीक, तो सीपी हो गया यहाँ पे बराबर कितना के लाभ हो रहा है सॉरी हानि हो रहा है, तो 6 एसपी के बराबर हानि हो रहा है। कितना के बराबर हानि हो रहा है 6 एसपी के बराबर हानि हो रहा है, 6 गो कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो सीपी बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो इधर कट जाएगा तो 36 एसपी, यानी कि सीपी बराबर 36 एसपी। मतलब कहने का मतलब आप कोई चीज़ 36 रुपये में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 30 रुपये में। कहने का मतलब क्या, 36 रुपये में आप खरीदें और बेच रहे हैं 30 रुपये में, 36 रुपये में खरीदें और बेचे कितना में 30 रुपये में, तो आप कह रहे हैं प्रतिशत हानि। तब हानि कितना होगा, 36 रुपये में खरीदे थे और 30 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना हो गया 6 का हानि हो गया। हानि कितना पे होगा, आप खरीदे 36 रुपये में, कितना में खरीदे 36 रुपये में गुने बट्टा 100। ठीक है, तो 6 छक 36, तो 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, यानी कि 50/3 है ना। तो इसको यहाँ पे ये अलग है ना, ये चीज़ अलग है। ठीक है, तो 16 3 48 2 50 है ना, इसको फ्रैक्शन करिएगा तो 16 3 48 2 50 है ना,
16.2/3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए मेरा जैसा क्वेश्चन बनाने वाला होगा तो सीधा ही क्वेश्चन ऑप्शन से बना लेगा, बाकी आप बना, मैं दोनों तरीके से बना दूंगा। दो अंकों की एक संख्या को अंकों का गुणनफल 36 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है? 36 है। तो देखिए 84 है अंक है, जिसका अंक गुना गुना करेंगे 8, 84 का अंक कितना है? 8 और 4, दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा? 32 आया। ये ऑप्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 7 21 एक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 9 चौका 36, ये सब हो सकता है, यही होगा ही ऑप्शन, ठीक है। पहले ही मैं बना लिए, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक। दो अंकों की एक संख्या का अंकों का गुणनफल, मान लेते हैं दो अंकों की संख्या कितना है, जब भी दो अंकों की संख्या का लिखने का तरीका कैसे है? 10x + y। ये दो अंकों की संख्या लिखा गया है ना। अब दोनों की संख्या के अंक कौन है? एक एक्स और वाई क्या होता है? अंक होता है। इसमें एक्स और वाई क्या है? अंक है ना। क्या है? अंक है। ये देखिए, ये दहाई का अंक है। ये क्या है? एक्स क्या है? दहाई का अंक है। और वाई क्या है? इकाई का अंक है। एक 10x पे है तो दहाई, और वाई है इकाई पे। यानी कि हमसे क्वेश्चन में दिया है x + y बराबर कितना दिया है? 36 दे दिया है, ठीक। और हमको 36 दे दिया है। अब कह रहा है कि यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए, ये पहला ही क्वेश्चन मान लेते हैं। और संख्या तो हमको कितना है? संख्या के ही ना माने हैं, तो संख्या 10x + y में से 45 घटा दीजिएगा तो कह रहा है, तो अंक आपस में बदल जाते हैं। अंक आपस में बदलने का, जैसे 49 को अंक ले लेते हैं तो आपस में बदलेगा कैसे? यानी कि 94 हो जाएगा। यानी कि दहाई वाला जो है, जो दहाई का यहाँ पर भी कौन था? दहाई पे वाई था, सॉरी इकाई पर वाई था, तो इस पर दहाई पे लेके चलाएंगे। जो इकाई पर था इकाई पर था, दहाई पर चला गया, ठीक ना। और इसको कहाँ ले जाएंगे? इकाई पे लेके चलाएंगे। यही ना बदलने का कंसेप्ट, यही ना हुआ, तभी तो बदलेगा। आप नंबर में बदल कर देखिएगा तो ऐसे ही नहीं होगा, दहाई वाला इकाई पे, इकाई वाला दहाई पे। अब यहाँ पर सोल्यूशन कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ 9x हो जाएगा और -9y हो जाएगा। माइनस में इधर है तो इधर क्या कर देंगे? 45 को प्लस में कर देंगे, तो यहाँ x - y बराबर कितना? 45, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए, अब देखिए 45, सॉरी काटेंगे तो कितना? 9 5 45, काट लेंगे तो कितना? 9 5 45 में 5 आ जाएगा ना। 9 सब में कॉमन है तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 है ना। अब देखिए x - y बराबर 5 और x प्लस, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, गुणनफल कह रहा है ना, 36 है, ठीक है। 36 यानी कि मल्टीप्लाई में 36 और क्या है? 5। तो आप बताइए यहाँ पर ऐसा को दो संख्या लीजिए जो गुना करने पर 36, तो 9 और 4, तो 9 चौका 36, और दोनों को घटाने पर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, तो आ रहा है 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यानी कि हमारा संख्या हो जाएगा एक 9 और 4। तो 9 और 4 से कौन सा संख्या बन सकता है? 94, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि सॉरी 94 बोल रहे हैं, ये 49 बन सकता है, ठीक है। 9 और 4 संख्या कितना बन सकता है? 49 बन सकता है, और 94 भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 49 बनेगा, ठीक। आप कहिए कि सर मतलब हमको डिटेल में बना के दिखाइए, तो यहाँ पर आप खुद से बना कर देख लीजिए। मैं दो इक्वेशन दे दिया हूँ आपको। कौन दो इक्वेशन हो गए? अब दोनों को सोल्यूशन करिएगा तो क्वाड्रेटिक में बन जाएगा। कैसे? जैसे ये भी बतला देता हूँ, ठीक है। इधर x है तो ये 5 + y कर लीजिएगा, ठीक। अब इसको x को यहाँ पर पुट कर लीजिएगा। x को यहाँ पर पुट करिएगा तो 5 + y × y बराबर 36, ठीक है। यहाँ करिएगा तो 5y + 9 चौका सॉरी y² हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा। अब इधर कर लीजिएगा तो क्या होगा? y² माइनस, सॉरी 5y - 36 बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा? y², यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ पर कर लेते हैं +9y और -4y - 36। तो यहाँ से सोल्यूशन करिएगा तो फिर भी 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा? फिर से बना लीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। पूरा मैं सोल्यूशन नहीं कर दिया इसका, ठीक है। आप खुद से करके देख सकते हैं, नहीं तो सीधा ऑप्शन से भी बना सकते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन है कि a + b + c बराबर 0। देखिए एक फॉर्मूला मैं बतलाता हूँ, मैं बताया भी हूँ पहले। a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca, ठीक है। ये मैंने पहले फार्मूला बतलाया है। यही चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं a² बट्टा, यहाँ इसको लिख रहे हैं ना, a² बट्टा bc, ठीक। अगर हम यहाँ पे a ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी a मल्टीप्लाई कर दें, देखिए क्या होता है। तो आप कहिएगा सर बट मल्टीप्लाई करें बट्टा में तो क्या होता है? काट देंगे तो एक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमें तो जुगाड़ चाहिए, तो a³ करना था यहाँ पे, तो a³ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। a × a क्या हो जाएगा? a² × a³ और abc हो जाएगा नीचे, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? abc प्लस, उसी तरह से इसमें क्या करेंगे? b ऊपर में नीचे, ऊपर भी b से, इसमें क्या करेंगे? c करेंगे ऊपर से, नीचे भी c करेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? bq बट्टा abc प्लस cq, नीचे क्या हो जाएगा? abc,
अब देखिए नीचे सब में ए बी सी हो गया, हमारा हर बराबर हो गया तो बिल्कुल हो गया, तो सबका एलसीएम निकाल सकते हैं, ए बी सी हो गया और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक, यहाँ तो आ गया। अब मैं बतलाया था कि यहाँ पर क्वेश्चन एक दिया ए प्लस बी बराबर जीरो, अगर ए प्लस बी बराबर जीरो हम पुट करिएगा तो आप कहिएगा सर ये जीरो होगा, तो पूरा का पूरा सिस्टम में जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई में है। तो यानी कहने का मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर जीरो हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3ab। तो यहाँ से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3ab। तो यहाँ पर 3ab लिख दें सीधे, तो बोलिएगा सर ABC बटा ABC, तो ABC कट जाएगा, यानी कि 3 आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। आप एक चीज़ हमेशा कंसेप्ट याद रखना है, एक फॉर्मूला तो याद रखना है, उसके बाद अगर a प्लस बी बराबर सी प्लस बराबर जीरो दिया है तो सीधा का सीधा क्या हो जाएगा ए की प्लस बी की प्लस सी की बराबर 3abc, सीधा फॉर्मूला के रूप में याद रखना है ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है ना। इसमें बहुत समय, अगर अच्छा क्वेश्चन है तो समय भी अच्छा खासा लग जाएगा बनाने में, ठीक है। आपको समय हो क्वेश्चन में तभी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, तो नहीं करना है, ठीक है। कहाँ भाग गया, ठीक है। मैं क्वेश्चन को सेट करता हूँ, उसके बाद मैं बतलाता हूँ। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हम छोटा सा क्वेश्चन कर देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है 4x 4 के पावर x प्लस 1 प्लस 4 1 के माइनस x और बराबर 10, है ना। इस रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं छोटा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँगा, है ना। क्वेश्चन को पहले छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए, अब हम बताए थे कि प्लस में है पावर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4x इंटू 4 के पावर 1 कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है, बेस समान होता है तो पावर क्या होता है गुना में पावर जुड़ता है, जोड़ेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। केवल इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। 4 इंटू 1/x लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख, सॉरी यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 4 माइनस एक्स बराबर 10, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप करके देखिएगा, फिर से आ जाएगा वही, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ से 4 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 के पावर 1 यानी कि 4 ही होता है, क्या होता है 4 ही होता है। 4 कॉमन ले जाएंगे तो यहाँ पर 4x बचेगा, और प्लस में 4 के पावर माइनस में x बचेगा, बिल्कुल बचेगा, 10 हो जाएगा, बिल्कुल 10 हो जाएगा। अब देखिए सोल्यूशन करना है, बहुत थोड़ा लंबा सोल्यूशन जाएगा इसमें, है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, अब सीधे 4x प्लस, इसको माइनस में रहेगा तो पावर क्या बोले थे 1/x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 4 के पावर x हो जाएगा, और ये 10 है तो इधर क्या हो जाएगा 10 के पावर 4 है ना। अब एक चीज़ मुझे समझना है, यहाँ पे एक चीज़ और बतला देता हूँ। यहाँ पे काट लीजिए, है ना, तो 5 और 2 हो जाएगा, है ना, 5 और 2, तो कितना हो जाएगा 5 और 2, है ना। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट, ये चीज़ अलग है ना, और लेट क्या, लेट 4x इक्वल टू 4 के पावर x इक्वल टू a मान लेते हैं, ठीक, a मान लिए, चलिए ठीक है, और मान लेते हैं। अब देखिए 4x पावर में है ना, 4 के पावर x बराबर 5/2 दिया है, अगर हम इसको a मान लेते तो ये हो जाएगा बटा a हो जाएगा, है ना, 1/a हो जाएगा बराबर 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a², ठीक, और a हो जाएगा 1 और 5/2 है तो क्या हो जाएगा इधर 5/2 इंटू a, है ना, यहाँ पर सीधे a कर सकते हैं। तो हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यानी कि तो फिर से सोल्यूशन कर लेते हैं, 2a² प्लस 2 बराबर 5a, ठीक। अब इसको और कर लेते हैं, तो 2a² माइनस 5a प्लस 2 बराबर 0। अब हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो आपको पता है कि दोनों मल्टीप्लाई होता है यानी कि 4, तो ऐसा संख्या, दो संख्या लेना है जिसका हम गुना करने पर 4 और घटाने पे, जोड़ने या घटाने पर -5 आना चाहिए। तो सिंपल से एक ही होगा, 4 का 4 इंटू 1 ले लेते हैं यहाँ पे, आपको ये चीज़ बनानी है, तो 2a² माइनस 4a माइनस क्या a प्लस 2 बराबर 0। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a और a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, 2a कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, तो बिल्कुल बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, माइनस में 2 बचेगा, यहाँ माइनस में 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा a, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस में, क्या माइनस यहाँ ले लिए हैं, तभी तो यहाँ माइनस रखूंगा, तभी तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे -2 बराबर 0। तो देखिए 2a माइनस 1 a माइनस 2, ठीक। अब देखिए 2a यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा वो 1/2, ठीक, और a बराबर यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। 2 ऑप्शन और हमारे साथ आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन देखिए क्वेश्चंस बीपीएससी के अनुसार डी आ रहा है, उपयुक्त में से एक आ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे अनुसार देखिए क्या बनाने पा रहा है,
मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ए बराबर 1/2 हो गया, तो बिल्कुल हो गया 1/2। तो 1/2 हो गया, यहाँ पे कुछ मैंने मिटा दिया है ना, तो आप सोल्यूशन यहाँ पे कर ही दिया हो, तो आप देख लीजिएगा, मैं मिटाना नहीं चाह रहा था। ठीक है, अब हम ए बराबर क्या माने थे, तो आप बोलिएगा सर ए बराबर आप माने थे 4 के पावर x। क्या माने थे, 4 के पावर x, यानी कि 4 के पावर x बराबर कितना होता है, 1/2। तो हम क्या बोले थे कुछ देर पहले, इसको हम चाहेंगे तो क्या 2 के पावर 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, दोनों तो एक ही चीज़ किया हुआ है। 2 का पावर कितना होता है, मतलब 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ बट्टा में है, तो हम क्या बोले थे कि इसका पावर सीधे -1 कर सकते हैं, बिल्कुल -1 कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं 2x बराबर -1 है, यानी 2x बराबर कितना है, -1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। सॉरी, माइनस में 1/2, क्या क्या हो जाएगा, जब बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, समान, यानी कि 2x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 है ना, 1/2 आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया मेरे से। अब देखिए, अब a बराबर 2 दिया है, तो एक और बना रहते हैं, तो अगर a बराबर, फिर क्या, a बराबर हम कितना माने थे, 4x बराबर 2, तो 2 के पावर कितना कर देंगे, 2x कर देंगे, तो बराबर क्या 2, तो x के पावर 1 हो जाएगा। ठीक, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब देखिए एक बराबर क्या हो रहा है, बी भी ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो देख लीजिए, आप क्वाड्रेटिक जब भी क्वाड्रेटिक आएगा तो हमेशा ऑप्शन कितने होते हैं, 2। देखिए कितना बड़ा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, कितना बड़ा सोल्यूशन गया है। तो देख लीजिए, समय आपके पास हो तो इस क्वेश्चन को टच करिएगा, इसका शॉर्ट बनाने का कोई मेथड नहीं है। ठीक है, या तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं आता तो शॉर्ट बनाने की यही इसका एक ओनली मेथड है ना, अगर होता तो मैं ज़रूर बतला देता। अब देखिए, ई क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, एक बार में ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ छोटा सा, ये है इसका पूरा सॉल्यूशन है ना। ठीक है, मैं उसके बाद मिटाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खिलौने का एक शंकु के आकार का है, एक शंकु का आकार का है, जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। एक 7 सेंटीमीटर का अर्धगोला है। ठीक है, मैं पहले अर्धगोला बना लेता हूँ। ठीक, चलिए अर्धगोला बना लेता हूँ। चलिए ठीक है, अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर एक शंकु पर चढ़ा हुआ है, यानी कि शंकु है इसके ऊपर, एक खिलौना इस तरह का बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक इस तरह से शंकु बनाया हुआ है। अब कह रहा है इस आकार का के साथ, एक खिलौने का शंकु का आकार का है, जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोला, इसका व्यास अर्धगोला कितना है, 7 सेंटीमीटर व्यास है। तो अगर व्यास 7 सेंटीमीटर, तो आर कितना होगा, 7/2, यह ध्यान रखना है, यानी कि 3.5 कह सकते हैं। तो बिल्कुल 3.5 सेंटीमीटर का है। खिलौने का कुल ऊंचाई, अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर टॉप से लेकर यहाँ तक कितना दिया है, 14.5 सेंटीमीटर, 14.5 सेंटीमीटर है, कितना 14.5 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए, यही ना हाइट है, पहले तो इस तो शंकु का हाइट हो गया इतना से इतना, और हमको कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, आर है, कुछ नहीं तो आर है, क्या है, आर रेडियस होता है, कोई भी अर्धगोला होता है, इसका रेडियस क्या होता है, सब बराबर होते हैं, जितना भी रेडियस होगा सारा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके 3.5 सेंटीमीटर रेडियस इधर दिया हुआ है, तो 14.5 में से अगर 3.5 घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 11, यानी कि इतना है पूरा है। इस टोटल से कितना दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है 14.5, तो हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया हुआ है, आर है, आर का वैल्यू कितना है, 3.5 दिया हुआ है, तो हमको ये निकल गया। तो ये कितना हो जाएगा, 14.5 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है खिलौने का आयतन, तो टोटल खिलौना, पहले हम शंकु का आयतन लिखते हैं। शंकु का आपको पता होना चाहिए आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h प्लस, आपको पता होना चाहिए किसका, दोनों को कुल पूछ रहा है, तो अर्धगोला कितना होता है, 2/3 πr²। आप देखिए दोनों का RCM है क्या, दोनों एक दूसरे पर रखा हुआ है ना, तो πr 2/3 πr³ होता है ना। आप देखिए यहाँ से 1/3 दोनों में कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, R² दोनों में हो जाएगा कॉमन, बिल्कुल कॉमन हो जाता है। यहाँ क्या बचेगा, h, यहाँ पर क्या बचेगा, 2r बच जाएगा, क्या बचेगा, 2r बच जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो 1/3, अब पाई की वैल्यू 22/7 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं। ठीक, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू बोलिए अब कह लीजिए 7/2 कर देता हूँ सीधा, 7/2 दिया हुआ है,
और आपका एज का वैल्यू कितना दिया हुआ था, एज का कितना, इसका एज कितना हो जाएगा, एज कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 प्लस 2 इंटू आर, यानी कि 7 हो जाएगा, 2 इंटू आर करिए तो 7 हो जाएगा। ठीक, अब काटने वाला है तो काट लीजिए। ठीक है, तो 11/3 7/2 गुना 18 है ना, 3 दूनी 6 छतरी 18, 7 21 गुना 11 यानी कि 231 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, ये आज हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा है। एक क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या तो रमी में भाग लेते हैं। देखिए ये फिर से वेन डायग्राम पे क्वेश्चन है ना, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक, वेन डायग्राम, या तो तंबोला, ये तंबोला को टी से लिख रहे हैं, रे रमी। ठीक, भाग लेते हैं 320 रमी में भाग लेते हैं, 320 रमी में भाग लेते हैं, और 350 कितने में लेते हैं, तंबोला में, और 220 दोनों में, यानी कि 220 दोनों में ले रहा है। तो क्लब में कितने सदस्य टोटल, मतलब तंबोला प्लस आर मिलाकर वैल्यू पूछ रहा है ना, दोनों के मिलाकर कितने लोग हैं। तो हम बोले भी थे जब तक केवल नहीं दिया जाए, तो केवल 320 दिया है, नहीं लिखा हुआ है सीधा, तो यानी कि सबका यहाँ से लेके ये पूरा सर्कल की बात कर रहा है, 320 पूरा सर्कल, इससे 350 पूरा सर्कल। तो आप जो देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, तो दोनों को एक बात कर रहा है, दोनों को बात कर रहा है, तो देखिए जोड़िए, तो दोनों दोनों का जोड़िएगा तो करीब दोनों में ये जो 220 है 2 बार आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं। इधर हम तंबोला में भी एक बार लेंगे तभी 220 आ जा रहा है। ठीक आ रहा है, अब इधर से रम्मी में भी ले रहे हैं तभी 220 आ रहा है, यानी कि 220 वाला 2 बार आ रहा है। पहले हम सबको जोड़ लेते हैं, 320 प्लस 350 प्लस 220। ठीक, तो 220 तो सबको जोड़ लिए। ठीक, तो आप कहिएगा कि ये तो 2 बार आ जा रहा है। ठीक है, 220 क्या आ रहा है, 2 बार आ जा रहा है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 350 तो हो गया, 220 नहीं जोड़ना है, 350 और 320 तो जोड़ दीजिए, 2 बार आएगा कि नहीं आएगा, 220 बिल्कुल आएगा। गेहूँ वाला में, रबी वाला में आएगा, तंबोला में। पहले दोनों को जोड़ लेते, कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 650 हो जाएगा, है ना, 5 2 7 670 हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों तंबोला और रमी केवल नहीं, तो अब दोनों जोड़ कर 670 आ जा रहा है। लेकिन हम कहेंगे कि 2 बार जुड़ जा रहा है, तो यानी कि 220 क्या कर रहा है, 2 बार जुड़ जा रहा है, तो एक बार घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 5 और ये 400, सारे के 450 आंसर हो जाएगा, है ना। तंबोला और रमी खेलने वाला कितना हो जाएगा, 400। या तो इसको देखिए केवल वाला करके निकाल सकते हैं, केवल तंबोला खेलने वाला क्या हो जाएगा, यानी कि हम ए वाला पार्ट के कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल तंबोला खेलने वाला का कौन हो जाएगा, ए वाला पार्ट की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से केवल रमी खेलने वाला पार्ट ए वाला पार्ट है ना, जो रेड वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट। तो 300 जब केवल तंबोला खेलने वाला, तो 320 में तो 300 टोटल 320 दिया हुआ है, टोटल 320 दिया हुआ है। 320 में से 200 ये वाला घटा लेते हैं, ये वाला घटा लेंगे, 220 वाला पार्ट घटा, ये वाला 2 पार्ट घटा लेंगे, सॉरी 220, तो कितना हो जाएगा, 0 100 आ जाएगा, यानी केवल तंबोला खेलने वाला 100 गो है। उसी तरह से रमी खेलने वाला टोटल 350 है, और काम से दोनों खेलने वाला है 220 खेलने वाला कितना है, दोनों 0 3 और 130, यानी कितना होगा, 130 खेलने वाला दोनों है, कितना खेलने वाला 130। तो एक ए वाला पीला वाला पार्ट, ए वाला पीला पार्ट वाला दोनों जोड़ेंगे तो 100 130 कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा सर। तो ए पीला वाला पार्ट, ए वाला पीला पार्ट जोड़ दिए, और सबको जो पूछ रहा है ना, हमसे तो कुल पूछ रहे हैं क्लब में कितने सदस्य हैं, तो हम 220 वाला लेंगे, यानी कि 220 वाला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 450। ऐसे भी करेंगे तो 450 हो जाएगा। ठीक है, आज क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं। आपको इतना सारे क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट हो तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज का सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।